आज हम लोग प्रोस्टॉर्म इंफो सिस्टम लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी अपना मेन बोर्ड आईपीओ लेके आ रही है एंड आगे इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा इस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसका क्या डिटेल है, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है एंड कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। ओवरऑल इस वीडियो में आपको प्रोस्टॉर्म इंफो सिस्टम लिमिटेड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर ये कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि लगभग इस कंपनी को 17-18 ईयर हो चुका है काम करते हुए। एंड अगर ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो जो भी एनर्जी स्टोरेज होता है या फिर जो पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट होता है, जिसको कि हम लोग पावर सोल्यूशन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, उसका ये कंपनी डिजाइनिंग हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ या फिर सेलिंग हुआ, तीनों का काम करती है। अभी हम लोग जब इसके प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे तभी मैं आपको इस कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो भी इक्विपमेंट बनाया जाता है, उसके बारे में इन डिटेल बताने वाला हूँ। एक एक करके सारा प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा। वैसे अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम देखना है तो यहाँ पे आप सारा प्रोडक्ट का लिस्ट देख पा रहे हैं, जिसमें कि आपको यूपीएस सिस्टम देखने को मिल जाएगा, इन्वर्टर सिस्टम देखने को मिल जाएगा, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ लिथियम आयन बैटरी पैक के अलावा ये कंपनी वोल्टेज स्टेबलाइजर भी बनाती है। एंड ये कंपनी का जो सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है वो ये है कि ये कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो वेरियस सेक्टर में यूज में आता है, जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज हुआ या फिर रेलवे हुआ या फिर डिफेंस हुआ। ये सारे सेक्टर में इस कंपनी के द्वारा बनाया हुआ जो पावर सोल्यूशन प्रोडक्ट है वो यूज में आता है। एंड अगर इसके क्लाइंट के बारे में बात करें तो उसमें आपको बहुत सारा गवर्नमेंट बॉडी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप ये कंपनी के द्वारा जितना भी क्लाइंट है, ये कंपनी का जितना भी इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, आप यहाँ पे वो सारे कंपनियों का लिस्ट देख पा रहे हैं, जिसमें कि आपको बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सारा बॉडी देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का जो मॉडल नंबर है वो देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फीचर्स है वो आप पढ़ सकते हैं। एंड साइड में आपको प्रोडक्ट का इमेज भी देखने को मिल जाता है। तो ये कंपनी के द्वारा अभी बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आ जाता है ये सारा यूपीएस। इसमें भी ये अलग अलग टाइप का, अलग अलग डिजाइन का ये यूपीएस बनाते हैं, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होती है। यूपीएस के अलावा आप यहाँ पे इन्वर्टर सिस्टम भी देख सकते हैं। एंड उसके नीचे यहाँ पे ये सारा जो इन्वर्टर है ये है सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर। एंड ये हो गया इस कंपनी के द्वारा जो लिथियम आयन बैटरी पैक बनाया जाता है उसका इमेज। एंड अगर इसको हम लोग और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको इस कंपनी के द्वारा जो स्टेबलाइजर बनाया जाता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर, वो भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल ये कंपनी जो भी अभी प्रोडक्ट बना रही है वो नॉर्मली हाउस यूज के लिए नहीं होता। मेनली ये सारा प्रोडक्ट आपको इंडस्ट्रियल यूज में ही देखने को मिलेगा। बहुत कम ही ऐसा है कि हाउस एप्लीकेशन के लिए ये सारा प्रोडक्ट यूज में आए। अब अगर ये बात करें कि ये कंपनी को जो आईपीओ से फंड मिलने वाला है उसका ये क्या यूज करने वाली है ये कंपनी, तो जो आईपीओ से पैसा मिलेगा उसमें से 1795 लाख रुपीज़ का ये कंपनी यूज करेगी अपना लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने के लिए। इसके अलावा ये कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 7250 लाख रुपीज़ का ज़रूरत है। तो ओवरऑल ये कंपनी को जो पैसा मिलने वाला है आईपीओ से उसमें से एक बड़ा हिस्सा इसका जो लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट है उसके लिए जाने वाला है। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग ये कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोस्टॉर्म इंफो सिस्टम का जो टोटल इश्यू साइज होने वाला है वो हम लोगों को 168 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इसके इशू प्राइस के बारे में तो इसका अपर कट ऑफ 105 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। इसके अलावा ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 142 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन अगर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,910 रुपीज़ का हो जाता है। इसका जो फेस वैल्यू रखा गया है ये 10 रुपीज़ पर शेयर है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें प्रोस्टॉर्म इंफो सिस्टम के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में तो ये आईपीओ का बिडिंग ओपनिंग डेट 27 मई है एंड 29 मई तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ये आईपीओ का जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 30 मई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है
तो फिर 2 जून को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। इन केस अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 2 जून को ही रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 3 जून। तो अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि ये कंपनी क्या काम करती है, साथ ही साथ यह आईपीओ का बेसिक डिटेल क्या है एंड ये कंपनी कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाती है उसके बारे में भी बात कर लिया। तो अब चलते हैं हम लोग इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। प्रो स्टार में इन्फोटेक सिस्टम का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसमें हम लोगों को इसका जो रेवेन्यू है एंड जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम का अगर ब्रेक डाउन करें तो 2022 में इसका जो रेवेन्यू था ये 171 करोड़ का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होके 230 करोड़ से भी ऊपर का पहुंच जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसमें और इंक्रीमेंट आता है एंड लगभग इसका जो नेट रेवेन्यू है वो हम लोगों को ऑलमोस्ट 258 करोड़ के अराउंड देखने को मिलता है। एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के 9 मंथ में ही ये कंपनी ऑलरेडी 268 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। और अगर पूरा साल का डाटा ऐसा ही आया तो ये साल का जो इसका रेवेन्यू है वो हम लोगों को 300 करोड़ से भी ऊपर का देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें इसके नेट इनकम के बारे में तो इसमें भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है, जो कि ये कंपनी को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक सूटेबल ऑप्शन बनाता है। कभी भी आप अगर किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वो कंपनी में इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके लिए बेस्ट कंडीशन यही होगा कि वो कंपनी का जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है वो ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ ही करता जाए। एंड ये कंपनी में हम लोगों को ये इसका जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है दोनों में ही हम लोग को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये कंपनी अपना ग्रोथ को ऐसे मेंटेन रखती है तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो ईपीएस है वो आईपीओ आने के बाद आपको 5.01 का देखने को मिलेगा एंड जो पी रेशियो है वो अराउंड हम लोगों को 21 के अराउंड देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें इसके RONW परसेंटेज के बारे में तो वो 32 के अराउंड है। साथ ही साथ जो ROCE परसेंटेज है वो भी 32.41 का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये कंपनी का जो इब्डा परसेंटेज है उसमें ईयरली बेसिस पे ग्रोथ ही देखने को मिला है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। वहीं बात करें ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो वो भी कंट्रोल में ही है, वो भी 1 के अंडर ही है। इसके अलावा आईपीओ से पैसा मिलने के बाद ये कंपनी अपना लोन का रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करने वाली है, तो उसके बाद ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये आपको और भी कम देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी हम लोगों को कोई भी मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी सब ठीक ठाक ही है। अब अगर हम लोग प्रो स्टार इन्फो सिस्टम को इनके पेयर के साथ कंपेयर करें तो इसका जो पी रेशियो है वो आपको बाकी कंपनियों के मुकाबले सबसे कम देखने को मिलेगा, जो कि ठीक ही है। एंड जो ईपीएस है वो भी आपको बाकी कंपनियों के मुकाबले ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। एंड अगर बात करें RONW परसेंटेज के बारे में तो बाकी कंपनियों के मुकाबले इसका RONW परसेंटेज दोगुना से भी ज़्यादा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है, ये भी ठीक ठाक ही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे ये कंपनी का रेवेन्यू देखें तो ये कंपनी के पेयर के मुकाबले इसका जो रेवेन्यू है वो भी ठीक ही लग रहा है। ओवरऑल ये कंपनी का अभी तक हम लोग जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सबको देखते हुए यही लग रहा है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। वहीं बात करें वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको थोड़ा सा भी वेट करना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग गेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ के जीएमपी में कोई भी मोमेंटम नहीं है, इसका जीएमपी अभी 0 रुपीज़ का है। अगर सडनली इस आईपीओ के जीएमपी में कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर यह आईपीओ के रिलेटेड कोई और न्यूज़ या फिर अपडेट आता है तब मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था प्रो स्टार इन्फो सिस्टम का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।